नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को, मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नव संवत की हार्दिक शुभकामनाएं, इसके अलावा बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के बारे में कि वृश्चिक लगन के लिए अप्रैल 2022 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार। सभी ग्रहों की बारी बारी से चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों की दशा अंतरदशा आप पर क्या प्रभाव देगी, क्या फल देगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दें। इसके उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, कृपया आप इस गोचर फल को केवल और केवल अपने लगन से यानी असेंडेंट से देखने का प्रयास कीजिए। यानी ये जो गोचर फल है वृश्चिक लगन के जातकों के लिए है। और साथ ही साथ जिस ग्रह की भी मैं बात करूं, जैसे केतु के बारे में, मंगल के बारे में, शनि, बृहस्पति, जिस भी किसी ग्रह की बात करूं, तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा भी यदि आपको चल रही है वर्तमान में, तो वो ग्रह और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से आपको फल प्रदान करेगा। इस बात का सदैव स्मरण रखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लगन में बैठे केतु के बारे में। केतु आपको कैसा फल देंगे। केतु 12 अप्रैल तक रहेंगे आपके लगन राशि में। 12 अप्रैल को केतु 12वें स्थान में चले जाएंगे। इस दौरान केतु जो हैं ये 12 अप्रैल तक मंगल की राशि में है। मंगल उच्च के होकर के तृतीय भाव में है और मंगल लगन और छठे भाव के स्वामी है। तो जाहिर सी बात है, मान सम्मान की प्राप्ति, कोशिशों द्वारा कार्यों में सफलता दिलवाएंगे। जिनको केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, कृपया इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम केतु की बात कर रहे हैं, तो केतु की दशा अंतरदशा का भी आपको स्मरण रखना होगा। तो मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाते हैं। नौकरी कारोबार में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं। 12 अप्रैल तक केतु बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि और सफलता दिलवाते हैं। 12 अप्रैल को केतु 12वें भाव में चले जाएंगे। यहीं से सीधा केतु जो है तुला राशि, शुक्र की राशि में होंगे। शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। व्यापार में वृद्धि को दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही साथ व्यापार में निवेश भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ सेहत और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि केतु का 12 अप्रैल से पहले और 12 अप्रैल के बाद से एकदम से फल में परिवर्तन होगा। तो यहां पे केतु आपको अलग अलग फल देते हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा केतु विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। तो गुरु जो है धनेश और पंचमेश हैं, यानी आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करेंगे केतु। और साथ ही साथ केतु आपको संतान सुख की प्राप्ति, संतान की वृद्धि आदि भी दिलवाएंगे। संतान की तरक्की में सहायक होंगे, संतान की उन्नति में सहायक होंगे। आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट में आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। तो केतु जो है बहुत ही मल्टीपल प्रकार के इफेक्ट्स आपको दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल की। आपके लग्नेश मंगल की स्थिति क्या है। मंगल आपके तृतीय भाव में उच्च के हैं। मंगल 1 अप्रैल को धनिष्ठा यानी स्वयं के ही नक्षत्र में होंगे। मंगल लग्नेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। तो जिस प्रकार केतु मंगल की राशि में फल दे रहे थे, वैसा ही मंगल अब अपने स्वयं के नक्षत्र में वही सेम फल देंगे। बल्कि शनि भी, यहां पे शनि को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि शनि भी धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है। तो जो फल मंगल प्रदान करेंगे वही फल शनि प्रदान करेंगे। अंतर केवल इतना होगा कि मंगल बहुत जल्दी जल्दी फल देंगे, शनि शनय शनय धीरे धीरे फल देंगे, लेकिन फल देने का जो रिजल्ट है वो सेम होगा। यानी मंगल क्या फल देंगे। मंगल की दशा अंतरदशा 1 अप्रैल से धनिष्ठा मंगल अपने नक्षत्र में है। मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, सम्मान की वृद्धि होगी। साथ ही साथ नौकरी दिलवा सकते हैं, नौकरी में तरक्की, ऋण की सुविधा मिल सकती है। कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता दिलवाएंगे, रोग नाश करेंगे, शत्रु नाश करेंगे और आपके कार्यों में सिद्धि और सफलता के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी प्रदान करेंगे। 16 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे
शतभिषा राहु के नक्षत्र में। राहु भी आपके 16 अप्रैल को छठे भाव मंगल की राशि में पधार चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, राहु छठे भाव में अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, रोग ऋण शत्रु का नाश करते हैं, नौकरी में तरक्की दिलवाते हैं और हर प्रकार से आर्थिक सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो मंगल की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार से शुभ फल देगी। और ठीक वैसा ही शनि की दशा अंतरदशा, शनि भी इस समय धनिष्ठा यानी मंगल के ही नक्षत्र में है। शनि अपनी स्वराशि तृतीय भाव में, यानी मेहनत से, पराक्रम से, अपने बलबूते, अपने निज परिश्रम से आपको हर प्रकार से सुख समृद्धि, सफलता, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये सब आपको शनि की दशा अंतरदशा में मिलेगा। इसके बाद बृहस्पति की बात करें कि बृहस्पति की आपको दशा अंतरदशा क्या फल दे सकती है। धनेश और पंचमेश बृहस्पति, जिनका सीधा संबंध धन और पंचम भाव से है, बृहस्पति स्वयं अपने ही नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद में है। तो बृहस्पति भी आर्थिक रूप से सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और साथ ही साथ संतान की वृद्धि करते हैं, संतान सुख की प्राप्ति, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग, कला, सिनेमा, इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। 28 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में, और शनि जो हैं आपके चौथे भाव में होंगे। अब यहाँ पे शनि तृतीयेश और चतुर्थेश हैं, तो यहाँ पे थोड़ी स्थितियां विपरीत होंगी। पहले तो आपके स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता व तनाव की स्थिति बन सकती है, आपके कार्यों में विघ्न और रुकावटें पैदा होंगी, साथ ही साथ आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में कोई ना कोई अड़चने या अवरोध पैदा होंगे। तो बृहस्पति जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे 28 अप्रैल को, तो चीजों को विलंब करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे डिले करना शुरू करेंगे। शुक्र की बात करें, शुक्र की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी। शुक्र भी बिल्कुल ठीक मंगल की ही भांति फल प्रदान करेंगे, बस जरा प्रेम से। मंगल जरा क्रूर ग्रह है, तो स्वभाव अनुसार मंगल थोड़ा सा गर्मी के साथ अपने कार्य सिद्ध करते हैं। शुक्र प्रेम प्यार से कार्य निकालने में माहिर है। तो शुक्र भी क्योंकि मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में, मान सम्मान की वृद्धि होगी, नौकरी कारोबार में तरक्की होगी। इसके अलावा 6 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। यहां भी रोग ऋण शत्रु आपके समक्ष दबे रहेंगे, लेकिन हाँ, यहां पे एक चीज हो सकती है कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कटुता या आपस में तालमेल की कमी या आपस में अनबन हो सकती है। 18 अप्रैल को शुक्र पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में होंगे। धनेश और पंचमेश गुरु जो हैं आपके उस समय पंचम भाव में ही होंगे, यानी आर्थिक रूप से सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। हॉलिडे यानी सैर सपाटे पर जाने का मौका मिल सकता है। एक्टिंग, कला, आर्ट्स, इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, संतान की तरक्की, संतान सुख की प्राप्ति, और इसके अलावा आपके पंचम भाव संबंधी सभी कार्यों में सफलता, यानी शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिलेगा। तो शुक्र की दशा अंतरदशा भी इस प्रकार से फल देगी। सूर्य की बात कर लें, सूर्य जो है आपके दशमेश हैं, दशमेश होकर के पंचम भाव में है। सूर्य क्या फल प्रदान करेंगे। अब सूर्य और बुध ये लगभग एक जैसा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि एक ही राशि में है और एक जैसे ही नक्षत्रों में चल रहे हैं। तो सूर्य रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में है। बुध अष्टमेश हैं, लाभेश हैं और पंचम भाव में। अभी जिनको सूर्य या बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए स्थितियां उतनी बढ़िया नहीं है। हर कार्य में हर काम में रुकावटें, विघ्न पैदा होंगे, धन हानि भी हो सकती है, स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है, वाद विवाद में भी फंस सकते हैं, क्योंकि बुध अष्टम के स्वामी हैं और सूर्य बुध के नक्षत्र में है। हालांकि 11वें के भी स्वामी है, यानी 11वें का अर्थ है लाभ होगा, लेकिन साथ ही साथ हानि होगी। कार्य सिद्ध होंगे, लेकिन अड़चनों के बाद होंगे, यानी हर काम में रुकावट के बाद, दिक्कतों के बाद अंततः सफलता प्राप्त होगी। 14 अप्रैल को सूर्य अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु 12वें भाव में है। खर्च बढ़ जाएंगे, निवेश बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, रोग, चोट, दुर्घटना, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब की वृद्धि करते हैं। 27 तारीख को सूर्य भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी व्यापार की वृद्धि तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ खर्च बढ़ाएंगे। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार जरूर बढ़िया चलेगा।
इसके बाद बुध की बात कर लें, बुध की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी। बुध भी बिल्कुल सूर्य की भांति फल प्रदान करेंगे, बस फर्क इतना है कि बुध जो है 22 अप्रैल को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो बुध की दशा अंतरदशा 22 अप्रैल से आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगी, क्योंकि सूर्य दशमेश हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, और सूर्य उस समय छठे भाव में होंगे, यानी नौकरी, कारोबार में तरक्की, प्रत्येक कार्य में सफलता, नौकरी में प्रमोशन, यानी सूर्य के नक्षत्र में आते ही बुध की चमक वापस आपको मिलने लगेगी और बुध जो है आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। राहु की बात कर लें, राहु आपके वृषभ राशि यानी सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में राहु वृषभ राशि में बहुत अधिक शुभ फल देते हुए नहीं देखे गए हैं। दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, आपके आपस में तालमेल में कमी करते हैं, पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं। मगर 12 अप्रैल को राहु जो है मंगल की राशि में चले जाएंगे। मंगल लग्नेश और षष्ठेश हैं, तो राहु एकदम से पलटी मारेंगे और आपके कई कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। हर प्रकार से सुख सुविधा, नौकरी में तरक्की, नौकरी दिलवा सकते हैं यदि नौकरी नहीं है। रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करेंगे, साथ ही साथ प्रत्येक कार्य में सफलता के साथ आर्थिक मजबूती भी प्रदान करेंगे। और राहु इस समय कृतिका यानी सूर्य के ही नक्षत्र में चल रहे हैं। तो अब यहां पे थोड़ा सा, क्योंकि राहु और सूर्य परस्पर शत्रु हैं, तो दशम भाव का जो स्वामी सूर्य है, राहु उसके नक्षत्र में है। कहीं ना कहीं राहु सूर्य को चोट पहुंचाते हैं, या कहीं ना कहीं राहु सूर्य के फल को मध्यम करते हैं। और सूर्य का सीधा संबंध सरकार से है, सरकारी अफसरों से है, सरकारी कार्यों से है। तो सरकार से जुड़े लोग या सरकार से जुड़े कार्यों से या सरकारी अफसरों को दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब हम बात करेंगे क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो यहां पे सबसे उत्तम उपाय देखिए, केतु आपके 12वें स्थान में जाने वाले हैं, शुक्र की राशि में। शुक्र भी द्वादशेश है, सप्तमेश है, तो कहीं ना कहीं केतु जो है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, रोग, चोट, दुर्घटना, इन सब की स्थिति बन सकती है। तो केतु के शुभ फलों में वृद्धि के लिए क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप गणपति पूजन, हर कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की आराधना करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो भगवान गणपति जी की आराधना करें, उनको हो सके तो रोजाना लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके अलावा काली कपिला गाय की सेवा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।